नमस्कार, मैं हूं संदल सिंह और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। हर बड़ी खबर और हर सच से आपको रखेंगे अपडेट। दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, नागालैंड और असम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इससे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पैटर्न से खनिज खनन के नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देगा और निवेश को प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सहयोग देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस पहल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और संसाधन प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने इसे विकास और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम बताया। सभी ने बताया कि इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी। ये भी बताया गया कि इसी पैटर्न पर मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। परंतु मैं पूरी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों ने, ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी है, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है, परंतु दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा, 50-50% कर कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है। और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। हेमंत जी आसाम के हितों के लिए बड़े जिद्दी है, मैं जानता हूं, मगर उनको भी मैंने जब बात की कि हेमंत जी आप इस विषय को छोड़ दीजिए, इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, विन विन सिचुएशन है और विजय भारत की है, आसाम की है, नागालैंड की है। उन्होंने भी अपनी जीत को तुरंत ही छोड़कर नागालैंड, आसाम और भारत सरकार के बीच में त्रिपक्षीय ये समझौता किया है। सबसे बड़ी बात है, इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिनरल के खनन के लिए भी रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल ऑयल और गैस, मिनरल के भी अकूत भंडार पड़े हैं, मगर छोटी छोटी समस्याओं के कारण आगे जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, इसके कारण राष्ट्र की ये संपदा का हम दोहन नहीं कर पाए थे। आज सिर्फ एक एमओयू से ही अभी 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा
रिकवरी के संभावनाएं हैं।